जज्बा आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर, काफ़ी सालों से आ रहा है और पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ गया है। कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर और उगाए, कॉटन उगाए। आप लोगों को अच्छे से मालूम है, मुझसे कहीं ज़्यादा मालूम है कि पिछले 2 सालों में शदीद बुरान आया है गंदम का। ये आपके और मेरे घर दोनों का बात है। हमारे दोनों के घरों में, हम सब के घरों में इतनी किल्लत थी गंदम की और दाम कहाँ तक चले गए थे। अगर हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए मसला था तो गरीब आवाम के लिए क्या मसला? 1-1 किलो आटा, 0.5 मिलियन एकड़ उन लोगों ने। इसके साथ साथ दूसरा बहुत बड़ा मसला है, वो है बीटी कॉटन का। बीटी कपास आपको पता है कि पूरे मुल्क में बेतहाशा बोई जा रही है, सिंध में भी और पंजाब में भी। क्या इस बीज की टेस्टिंग हो चुकी है? क्या हमें पता है कि ये बीज जो है वो किसान के लिए, ज़मीन के लिए महफूज है? ऐसी किसी भी किस्म की तहकीक हुकूमत पाकिस्तान ने करने की जहमत नहीं की है। लेकिन बीटी कपास के ऊपर पिछले साल जरदारी हुकूमत ने मॉन्सांटो का, दोनों मसाइल ऐसे हैं जो पाकिस्तान के छोटे और बेज़मीन किसान की सेहत, के रोज़गार, की खुराक के खिलाफ है। हमारा पहला हक है कि रोज़गार हमारी हुकूमत हमें दे। हमारा पहला हक है कि हमारे खाने का इंतज़ाम, हमारी ग़िज़ा का इंतज़ाम हमारी हुकूमत करे। हमारा पहला हक है कि हमारी ज़िंदगियाँ महफूज हों। जबकि ये तीनों चीज़ें ऐसी नहीं हुई हैं तो फिर हमारा काम है कि हम जद्दोजहद करें, हम इसके लिए सड़क पर आएँ, किसान तंजीमें सामने आएँ और हक मांगें कि अगर ज़मीन फारिग है और ज़्यादा ज़मीन पाकिस्तान की हुकूमत के पास है तो बेज़मीन किसानों को क्यों नहीं दी जाए? पहला हक उनका बनता है। सारा खाना वो उगा के हमें देते हैं। हम गंदम किसके हाथ से खाते हैं? चावल किसके हाथ से खाते हैं? दाल किसके हाथ से खाते हैं? सच्ची बात है, मेरे को तो नहीं आता उगाना, मैं तो किसान नहीं। लेकिन हम किसके हाथ से खाते हैं, किसकी मेहनत से खाते हैं? तो पहले ज़मीन हम उनको दें। हम क्यों ज़मीन बाहर से आए हुए सरमायाकारों को दे रहे हैं? मैं बस इतना कहूँगी। उसके बाद सारों हमारी बहुत अच्छी साथियों में से हैं, कारकुनान में से हैं जो कि अवामी तहरीकों में दुनिया भर में काम करती हैं। जिस इदारे से ये आई हैं उसका नाम है पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क। मलेशिया में ये इदारा कायम है और पूरे एशिया पैसिफिक के इलाके में काम करता है। मेजर काम इनके इदारे का है कि ये कीड़े मार, जहरीली अद्वियात के खिलाफ काम करती हैं। इनका इदारा एशिया और पैसिफिक के कई मुल्कों में काम करता है और कीड़े मार अद्वियात के खिलाफ काम करता है। यदि आपको मुझसे भी बताएंगे कि मैंने थोड़ा बता दिया कुछ साथियों को। आपको रखेंगे ना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक ने MOU किया है मॉन्सांटो के साथ। मॉन्सांटो अमेरिका की बहुत बड़ी जीनियाती कंपनी है। आप 28 मई का डॉन निकाल के देखिए, आपको मिल जाएगा पिछले साल 2008। लेकिन हमारे मुल्क में बगैर किसानों की इजाज़त के मॉन्सांटो और दीगर कंपनियों के साथ माहदे हो रहे हैं। Pesticide poisoning is still unknown, but we have some statistics that show in the 1990s a study that was done and published by the WHO showed that 25 million agricultural workers are being poisoned every year, and that now the figures are even bigger than what was known in the 1990s. But for example, they might have a headache, or they might have nausea, they might have skin irritation, and even fall down unconscious. But worse, there's also the chronic effects of pesticide, which the child will become more feminized or masculine because of pesticide, and we do not understand the full effects of these hormonal changes caused by pesticides. But animal studies show the kind of pesticides that are being used, endocrine disrupting, like endosulfan, which is being used in Pakistan and many others, and they are being used without any precautionary measures, no protective clothing, no awareness. It's not those who are spraying pesticides that are exposed. All of us are exposed through the air that we breathe,
the kind of contamination of our food and our environment, the soil, and the water that we drink. So all of us are poisoned, and therefore we have to stop this kind of poisons that to affect not only ourselves and our children, but our future generation. Pesticides, they know the impact of these pesticides. Some of these pesticides have actually been banned in here, and there are 6 companies, most of them coming from Europe and the US, that control almost 80% of the market in pesticides. And these, the profits, the whole market. Now, the same corporations are also selling genetically engineered crops. So you have BT Cotton now here. There's a lot of research that's going on in terms of GE rice, genetically engineered rice. In fact, the 3 companies that are doing a lot of work on genetic engineering are Monsanto, Syngenta, and Bayer. Bayer is a German company, Syngenta is a Swiss company, and Monsanto is an American company. Now, in 2007, 2008, there was a massive contamination of rice by genetically unregulated, unlicensed, genetically engineered rice. And this is what we call the Liberty Link 601 and 62. They were not allowed to be used for human consumption. They were not allowed to be used in the fields, but they contaminated the whole production of rice from the US, and this ended up in our plates. Contaminated rice was going to Japan, to Philippines, and it's contaminated. It's in the fields. It's very difficult to withdraw. Chemicals, maybe you can withdraw the chemical modification. There was a huge contamination also of the GE maize. GE maize from the US came into and contaminated the maize in Mexico. And Mexico is the center for diversity of corn. And GE maize was not allowed to be used.